हमें कल से दूसरे गांव जाना है। पर क्यों पिताजी? हम अपने गांव में ही ठीक थे। क्या हम इस गांव में नहीं रह सकते? नहीं मेरी गुड़िया, बात रहने की नहीं है, बात तेरे भविष्य की है। भविष्य? पिताजी, हम यहाँ भी खुश हैं। आप क्यों परेशान होते हो? देख बेटा, एक लड़का आया था, लखन। वो दूसरे गांव में एक बड़ा होटल चलाता है। उसने मुझे काम पर रख लेने का वादा किया है। अच्छी कमाई होगी। पिताजी, मुझे आपकी खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं। जहां आप रहोगे वही मेरा घर है। गुड़िया और रामू काका दोनों गांव छोड़कर दूसरा गांव आजता है। अरे रामू काका, आप आ ही गए। चलिए, अच्छा हुआ समय पर पहुंच गए। हाँ बेटा, जैसा कहा था वैसा ही सुबह सुबह निकल पड़े। बहुत बढ़िया। काका, जल्दी से काम पर लग जाइए, आज भीड़ बहुत होगी और इराक भैया कभी भी आते ही होंगे। आप मटन करी बनाना शुरू कर दीजिए। तभी लखन ने गुड़िया की ओर देखा। और बेटी, तुम जरा मेरे घर चली जाओ। जहां भी पूछोगी लखन भैया का घर सब बता देंगे। बड़े आराम से पहुंच जाओगी। वहां भाभी भी है, वे तुम्हें खाना वाना दे देंगी। पिताजी, मैं अकेली कैसे जाऊं? डर मत बेटा, लखन बेटा बुरा नहीं है। उसके घर जा, भाभी से मिलना, बहुत अच्छे रिलेटेड है। रामू काका ने जैसे ही कढ़ाई में मसाले डाले, खुशबू पूरे होटल में फैल गई। थोड़ी ही देर में पहला ग्राहक तेजी से आया। अरे लखन भैया, ये चाचा को कहां से पकड़ लाए? खुशबू तो ऐसी आ रही है जैसे कहीं दरबार में पक रहा हो। चलो जल्दी से एक प्लेट मटन लगा दो। रामू काका ने फुर्ती से प्लेट तैयार की, करी गर्मा गर्म चावल पर डाली और ग्राहक को बढ़ा दी। अरे वाह काका, ऐसा मटन तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। मुंह में जाते ही पिघल रहा है। ये तो कमाल है। मैंने कहा था ना, काका का हाथ नहीं, जादू है जादू। काका, अब से मैं रोज यहीं खाऊंगा। लखन भैया, आधी दुकान इनको ही दे दो। ग्राहक हाथ जोड़कर बोला। काका, अब से मैं रोज यहीं खाऊंगा लखन भैया, आधी दुकान इनको ही दे दो। धीरे धीरे और लोग भी खुशबू के पीछे पीछे आने लगे। अरे भाई, क्या महक आ रही है, एक प्लेट मेरे लिए भी लगाओ। शाम होते होते कड़ाही लगभग खाली हो चुकी थी। आज का दिन उनके लिए उम्मीद और नई शुरुआत बनकर आया था। दोनों घर चले गए। बेटा लखन, आज की कमाई तो बहुत ही बढ़िया हो गई। ला, मेरे आधे पैसे निकाल दे। वही बात जो तूने कही थी, आधा आधा। ये सुनकर लखन का चेहरा एक पल के लिए उतर गया। मन में सोचने लगा, अरे काका का मटन तो सच में जादू है। अगर आज ही मैंने इन्हें आधे पैसे देने में टालमटोल की तो कहीं ये नाराज होकर वापस अपने गांव न चले